जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है। सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। तेरे रंग रंग 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 ये रंग रंग मला रंग रंग तेरे 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 रंग रंग हरिस हरिस किया मैंने बुला दिया, तूने फिर से दिया ना शुक्र किया ना शुक्र किया। तूने यार दिया देता ही गया मुंह मोड़ दिए दरिया के। मैंने हवा मेड़ना सीख लिया, मैंने हवा मेड़ना सीख लिया। मेरी अगली नजर सितारों पर, फिर भी मैं तेरे सहारा पर। तेरे रंग रंग 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 तेरे रंग रंग। मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग। तेरे रंग रंग 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 तेरे रंग रंग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम वीनस मॉर्निंग वाइब्स के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपने ये खूबसूरत हमदिया कलाम सुना, तेरे रंग रंग मौला रंग रंग। इतने रंग हैं दुनिया में, मौला ने बिखेरे हैं, कुदरत ने बिखेरे हैं कि हर एक की चमक जो है वो अपनी जगह आपकी आंखों को खीरा कर रही होती है। आज 3 दिसंबर डिसेबल अफराद का आलमी दिन है। इंटरनेशनल डे के हवाले से आज मैंने अपने स्टूडियो में 2 दोस्तों को मदऊ किया है जो डिसेबल होने के बावजूद इस सोसाइटी का एक बहुत ही अहम पार्ट हैं। आज मेरे साथ मैं थैंक्स करूंगा दारुल सुकून वालों का कि जो ऐसे बच्चों को बाकायदा कारामद शहरी बना रहे हैं। तो आज हमने दारुल सुकून से अपने एक दोस्त जो म्यूज़िक टीचर हैं उनको बुलाया है, आतिफ सुनील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? ठीक सर, मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने ये सुरीली आवाज़ सुनी, ये हमारी बहन अनीला परवेज़ की थी। अस्सलाम वालेकुम अनीला। वालेकुम सलाम। तो नाज़रीन कराम, ये हमारे 2 दोस्त जो आज मेरे इस सेट की जीनत हैं, आज हमारे इस शो को रौनक बख्शने आए हैं। ये दोनों डिसेबल ज़रूर हैं, माजूर बिल्कुल नहीं हैं। हमारी सोसाइटी में मेरी माइथोलॉजी ये है, माजूर वो है जो तमाम तर हिस्सियात के होते हुए भी काम नहीं कर रहा है, सोसाइटी पर बोझ है, अपने ख़ानदान पर बोझ है, अपने घर पर बोझ है। ऐसे अफराद माजूर हैं। ये डिसेबल ज़रूर कह सकते हैं आप। कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ने, अल्लाह की क्या हिकमत है, क्या मसलहत है, वो जानता है। लेकिन ये नौजवान अपनी ज़ात से पूरा इनपुट देते हैं इस सोसाइटी को बनाने में, सजाने में, संवारने में। सुनील, आपसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि ये जो म्यूज़िक का हवाला है, ये कहाँ तुमने अपने अंदर महसूस किया कि यार ये तो सारे सुर अल्लाह ताला ने मेरे अंदर बिखेरे हैं,
तो इसका इस्तेमाल किया जाए। कब तुम्हें लगा कि यार 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, किस उम्र में तुमने जो है वो गुनगुनाना शुरू किया? तो तुम्हें महसूस हुआ दोस्तों के कि भाई बड़ों को कि यार ये बच्चा जो है ये इसके अंदर सुर हैं? सर मेरे जो उस्ताद जी हैं सिल्वेस्टर जॉर्ज, सिल्वेस्टर जॉर्ज, अच्छा। उनके साथ साथ रहता था, मतलब हम बैठते थे साथ। सही। और कुछ काम वगैरह भी बाहर के जैसे होते थे, मेडिकल लाइन में थे वो, तो अच्छा। मुझे कहते थे मेरे साथ चलो। तो उन्होंने मुझे एक शादी थी, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा मेरे साथ चलो। अच्छा, मैंने कहा हो सकता है ये कहा हो कि भाई दूल्हा भाग गया, दूल्हा बन जा। सर ऐसा नहीं वो भाई आजकल देखो ड्रामों में होता है सुनील हमारे यहाँ कि भाई दूल्हा भाग गया तो जो अच्छा लड़का नजर आया उसी को बैठा देते हैं। हाँ जी। तो वो मुझे अपने साथ लेकर गए, तो वहाँ पे सिंगर्स परफॉर्म कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप गाओगे? अच्छा जी। यहाँ पे जगह बन रही है, आप अगर सिंग करोगे तो कर लो, ट्राई करो। क्योंकि उन्होंने एक दो दफ़ा मुझे सुना था, तो उन्होंने कहा आप ट्राई करो, आप स्टेज परफॉर्मर बनो, आप कर सकते हो। वो पहला मौका था आपका जो है माइक लेकर गाने का? जी बिल्कुल। गुड हो गया। वो मैंने किया और मुझे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया लोगों ने भी, और मेरे जो उस्ताद जी हैं उन्होंने भी अप्रिशिएट किया कि क्या क्या गाया था आपने? मैंने वहाँ पे ज़्यादा मैं आतिफ असलम को शुरू से लाइक करता हूँ। सिंगिंग तरफ जब मेरा रुझान था भी नहीं, तब भी मैं आतिफ असलम को ही लाइक करता था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट सिंगर लगते थे। अच्छा जी। तो आपने उनका कौन सा गीत जो था वो वहाँ प्ले किया? मैंने सिंग किया था वहाँ पे। अच्छा आतिफ असलम का सॉन्ग है दहलीज पे मेरे दिल की, तो वो सॉन्ग ऐसे थोड़ी ना मजा आएगा। चलिए मैं आज तेरी खैर है जोआना, सुना मेरा वीर। हाँ जी नाजरीन, अब आपको आतिफ असलम वाले मजे ना आए तो पैसे वापस। क्यों अनिला? वाह जी वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। तो टीचर साहब ये आहिस्ता आहिस्ता आपको कहाँ महसूस हुआ कि इसको बाकायदा सीखा जाए, समझा जाए, और फिर आप आज माशाल्लाह उस्ताद हो गए हैं? जी उनके साथ ही मैंने आपको बताया कि हम जाते थे वो मेडिकल लाइन वगैरह में, तो हम उनके साथ साथ रहते थे हर चीज़ में। हमें बड़ा शौक मुझे मेडिकल लाइन का था, लेकिन मेरी आइज़ का मसला है थोड़ा सा। सही। तो वो प्ले करते थे, कई बार बैठते थे साथ में कि आ जाओ, जैसे बैठते हैं मैं प्ले कर रहा हूँ तुम भी पास बैठो या साथ बैठो। तो मुझे उनको देख देख के शौक हुआ कि वो इतना अच्छा प्ले करते हैं, तो शायद मैं भी। तो फिर उनको मैंने कहा कि आप मुझे भी सिखाना शुरू करें। हाय शाबाश। तो उन्होंने कहा बेटा आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप बस बोलो मैं आपकी क्लासेस स्टार्ट कर देता हूँ। सही। तो वहाँ से मैंने सीखना स्टार्ट किया। अच्छा, ऐसे ऐसे लोग भी अल्लाह ताला आपको खुद ब खुद मिलाता है जो आपकी अंदर की सलाहियतों को उजागर कर रहे होते हैं। जी। तो सिल्वेस्टर सर के लिए भी जो है वो सलाम हम करेंगे। और आतिफ मेरे भाई, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हमारे साथ रहिए नाजरीन, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं। बहुत ही शानदार आज हमारे मेहमान आए हुए हैं और आज बहुत मज़ा आने वाला है। अनिला मेरी बहन, मुझे ये बताओ कि तुमने कब सबसे पहला गाना जो है वो गाना शुरू किया? कब तुम्हें लगा कि अब किसने एहसास दिलाया
कि ये खूबसूरत सी जो बच्ची है ये खूबसूरत सी आवाज़ की भी मालिक है और ये खूबसूरत गाने गा सकती है। हाँ, मुझे सिंगिंग का बहुत शौक़ था और मैंने फिर कोशिश की सीखने की। तो कौन उस्ताद कौन थे आपके? पहले सर अमन थे और अब सर आतिफ आ गए। पहले अमन सर थे, जी। तो अमन हो गया शहर में, तो फिर आपने सोचा कि सर आतिफ सर से भी जो है लिया जाए। तो चलो मुझे ये बताओ कि आतिफ सर को हम कौन सा गाना बताएं कि जी आतिफ सर अब ये प्ले करें, तो अनीला जो है ये सोच रही है राहत का ये गाना सुना देगी हमें। सर वो तेरे मस्त मस्त दो नैन। तेरी खैर, तेरे मस्त मस्त दो नैन, जिंदाबाद। ठीक है, ताकते रहते तुझको सांझे सवेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, तेरे मस्त मस्त नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त नैन, तेरे मस्त मस्त नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त नैन। वाह जी वाह, वाह 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 वाह। आतिफ, ये देखो कैसी टक्कर दी है हमारी बहन ने, आपको कितना खूबसूरत गीत सुना दिया, और इस गीत से जो है हमें सबसे पहले तो सलमान भाई याद आ गए। बिल्कुल। अनीला, जी सर। फिल्में देखती हो? कौन कौन से आर्टिस्ट पसंद है, और गुलकारों में कौन कौन से सिंगर पसंद है? गुलकार में यही पसंद थे। और राहत जी, राहत आपको आतिफ पसंद है, जी, आतिफ। और अनीला को जो है वो राहत पसंद है, तो बेबी को बेस पसंद है। और डिस्को विस्को गाया ही नहीं गाया? वो नाजिया हसन का गाना याद है, डिस्को दीवाने वाला? डिस्को दीवाने आहा, है जहन में? नहीं, नाजिया हसन का कोई गाना याद है? नहीं सर। अच्छा, नाजिया असल में बहुत पुरानी है, लेकिन नाजरीन आप फिक्र नहीं करें, क्योंकि हमारे पास इत्तला आ गई है कि हमारी मैडम का हेलीकॉप्टर जो है वो छत पर उतर गया है। शहर में ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो बहुत ही मखदूश होती जा रही है। हम बारहा ये बात कर चुके हैं कि लोग अपने घर से 2-2 घंटे पहले निकलते हैं, उसके बावजूद नहीं पहुंच पाते हैं, पूरा ट्रैफिक जाम होता है। ख़ास तौर पे अगर कुछ गुलशन से आप लोग आ रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो हमारी जो एक हमारी को होस्ट है मैडम जो है हमारी, वो भी गाती हैं आप अनीला, और वो भी आपके साथ जब गाएंगी तो आपको और मज़ा आएगा। आतिफ, कितने स्टूडेंट हैं अब इस वक्त आपके पास जो आपसे म्यूज़िक सीख रहे हैं? सर मेरे पास इस टाइम 3 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा। और जैसे एक अनीला हो गई है। अनीला तो भाई स्टार है जी, और एक मरियम है। मरियम जी, वो भी सीखती है। और एक हमारा बच्चा है आलिश, जो स्टेज पे जब खड़ा उसको करते रहे, वो कहता है भाई ताली बजाओगे तो मैं गाऊंगा। हाँ, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आपने जब ये सीखना शुरू किया, आपने जब इस सारे मामले को आगे बढ़ाया, कितनी हर्डल्स, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा आतिफ? मतलब चूंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको समझने में देर लगती है। अगर आपको अल्लाह ताला ने गला अच्छा दिया है, फिर म्यूजिक की जो सेंस है उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगा? बिल्कुल सर। कितना टाइम लगाया उस्ताद के साथ? तकरीबन मैंने उनके साथ 4 इयर्स लगाए हैं। 4 साल लगाए, साथ माशाल्लाह। लगाए हैं। और इस दौरान मैं रात को तकरीबन काफ़ी लेट भी वापस आता था। अच्छा। 4 बज जाते थे, उनके साथ इवेंट्स पे चला जाता था। तो बस उनको देखता था मैं खड़ा होकर, वो कर क्या रहे हैं, वो प्ले कर रहे हैं, सिंगर आया स्टेज पे किस तरीके से गा रहा है, अट्रैक्शन क्या कर रहा है वो लोगों की। अच्छा। वो चीज़ें देख कर मैंने काफ़ी कुछ सीखा है उन चीज़ों से भी मैंने। बिल्कुल सही है। और म्यूज़िक तो वो मुझे क्लासेस हर संडे या सैटरडे वो मुझे क्लास देते थे हर हफ्ते, और उसके लेसन्स वगैरह। लेकिन वो मुझे हमेशा यही कहते थे कि आप एक काम करो, आप जब घर पे जाते हो रात को सब सो जाते हैं, आप एक हेडफोन खरीदो,
फिर आप बैठ के कीबोर्ड प्ले किया करो। जो मैंने आपको लेसन दिया है उस लेसन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया करो। गाने का नहीं बताया आपको कि रात में जब गाना गाओ तो पड़ोस में से कोई कीनू फेंक के मारेगा, कोई केला फेंक के मारेगा, सर, जान वो- मान भी बनेगी आपकी। उन्होंने मुझे प्रैक्टिस बताई थी मॉर्निंग की। अच्छा। वो मैं करता था, लेकिन हमारी वो पड़ोसन है वो आके कहती कि आतिफ भाई आप थोड़ा हौला कर लें आप। तो पड़ोसन को पड़ोसन वाले गीत नहीं सुनाए? नहीं सर, मैं मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, कुछ इस तरह का गीत है ना, मेरे सामने सर वाली। मेरा फेवरेट सॉन्ग है। अच्छा, जरा उसका गुनगुनाओ फिर इसी बात पे, फिर इसी बात पर जो है वो हम थोड़ा सा करते हैं। जिस रोज से देखा है उसको हम शमा जलाना भूल गए, दिल थाम के ऐसे बैठे आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आँखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। वाह जी वाह। अनिला, मजा ना आए तो पैसे वापस, है ना? चलो अब ये बताओ कि आपने क्या अपने जहन में बनाया है, आप क्या हमें सुनाने जा रही हो? क्योंकि थोड़ी देर में आपका मुकाबला होने वाला है। हमारे पास इत्तला आ गई है, मैडम आ गई है हमारी। आपका सर मैं जबरदस्त ये सुनाऊंगी, भूल जाने। भूल जाने। जी भूल जाने ठीक का है, हुनर मुझको सिखाते जाओ। चलो जी। एक मिनट। वाह वाह। तो नाजरीन, असल में गुफ्तगू ये है कि आप जो देख रहे हैं ना, यही जिंदगी का असल हुस्न है। कहीं भी हिम्मत नहीं हारनी है, कभी कहीं भी थक कर नहीं बैठना है। हर नया दिन जो है वो आपके लिए एक नई उम्मीद लेकर आता है। नया तुलू होने वाला सूरज आपको बता रहा होता है कि नई जिंदगी शुरू हो गई है, जिंदगी की शुरुआत करें। ये दोनों दोस्त, ये दोनों आर्टिस्ट, दोनों ने जो है वो हिम्मत नहीं कभी हारी। कभी है, मुझे ठीक है जी, तो आपने भी नहीं हारनी है। जी नीला। कभी कभी मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फकत मेरे दिल से उतर जाएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाएगा। कभी कभी मुझे सताए, कभी कभी रुलाए, मैं समझाता तुम हो तो क्या रे मांगो, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। मैं समझाता तुम हो तो क्या रे मांगो, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो, मगर तुमसे सीखा मोहब्बत हाथा, दगा कीजिएगा मुकर जाइएगा। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। वाह जी वाह, क्या बात है अनिला। अच्छा मुझे ये बताओ कि कौन कौन सताता है जरा, मैं ताकि फिर मैं भी तो, मेरी बड़ी सलाम दुआ है दारुल सुकून में, आपको पता ही नहीं है सताता कौन कौन है। कौन कौन जो है वो अनिला जब गाना गा रही होती है, रियाज कर रही होती है, तो पीछे से चुटिया खींच के जाता है? सर कभी भी नहीं। पक्की बात है। जी सर। सब अच्छे हैं? जी जी सब आपके साथ जो है वो फ्रेंडली हैं? जी। वेरी गुड वेरी गुड।
तो आपके जो टीचर्स हैं वो आपको किस तरह बैकअप करते हैं, कैसे, और रियाज का जो टाइम है आपका वो कब से कब तक आप रियाज करते हो, कब बाकी एक्टिविटीज करते हो? सुबह में पहले हम जिम जाते हैं, सुबह में पहले जिम जाते हैं, वेरी गुड। उसके बाद फिर सर के पास जाती हैं क्लास के लिए। बिल्कुल सही है, देखा, मुझे तो पहले ही शक था कि नाश्ता नहीं दे रहे हैं ये लोग। पहले सर नाश्ता मिलता है। अच्छा देखो यार अभी यही तो बात है ना, अभी अनिला नहीं बताती तो मैं जो है ना, मैं बस पहुंच जाना था। मैंने कहा भाई अनिला को नाश्ता क्यों नहीं दे रहे हैं आप? अनिला को नाश्ता दे रहे हैं और अनिला के साथ गुफ्तगू जारी है। नाजरीन, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक टू नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? और फ़िलहाल मैं ब्रेक से कबल यहाँ पे गुफ्तगू सुन रही थी, बैठी हुई, और म्यूज़िक भी काफ़ी इंजॉय कर रही थी। और डिसेबल डे के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो बस इतना ही कहूँगी कि अक्सर मैं ये बात कहती हूँ कि ख़ुद को कभी भी डीमोटिवेट नहीं होने देना चाहिए। और अगर सबसे बेहतरीन मोटिवेशन देखूँ ना, तो मैं इस वक्त अपने सेट पे जो मौजूद सितारे हैं जो चमक रहे हैं, मैं उनकी मोटिवेशन देख रही हूँ और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी वाइब्स आ रही हैं कि मतलब समझिए कि मेरा आज का ना डे बन गया। क्योंकि हम चाहते भी यही है ना कि हमारे मॉर्निंग शो से ऐसी ही वाइब्स जो हैं वो आवाम तक भी जाएं कि वो मोटिवेशन हासिल करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ये कि रास्ते कभी भी दुश्वार नहीं होते, बस हिम्मत रखनी चाहिए। और जब आपके अंदर हिम्मत होती है तो भले कोई सी भी जंग हो, आप जरूर जीत जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। अच्छा, आप ये कह रहे थे कब से कि अलीना और मेरा कंपटीशन होगा, मुकाबला होगा। अनीला, हाँ अनीला सॉरी अनीला और मेरा कंपटीशन होगा। नहीं, कंपटीशन नहीं, देखें हेल्थी कंपटीशन जो होता है ना, वो सोसाइटी को बहुत अच्छा हाँ, मगर हमारा कंपटीशन नहीं होगा। अच्छा, तो फिर आप दोनों मिलकर गा सकती हैं? जी, हम मिलके गा सकते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से इतनी प्यारी आवाज है, मैं तो बहुत इंजॉय कर रही थी। क्या बात है अनीला। आपको म्यूजिक का इंटरेस्ट कब से होगा? मुझे शुरू से बचपन से ही था। हाँ, बचपन में जो है ना अनीला सुर में रोती थी। कैसे रोती थी? है ना अनीला? नहीं, किसी ने तुम्हें बताया कि तुम बहुत सुर में रोती थी? नहीं सर। हमारी मैडम सुर में रोती थी। इनकी फुप्पो इनको बताती थी कि ये बच्ची बहुत सुर में रोती थी। अच्छा, नहीं, क्योंकि हमारे साथ म्यूजिक टीचर भी मौजूद हैं, ओहो। तो ये इस बात का इंकशाफ करेंगे आतिफ कि दुनिया के अंदर हर चीज जो है वो सुर और रिदम के अंदर है। क्या बात है मैडम। हाँ। अब आप बड़ी चार्ज होकर आई नहीं है? नहीं सर, मैं चार्ज होकर नहीं आई हुई हूँ, बस मुझे ना अच्छी सी वाइब्स आ रही हैं। फिर आज रास्ते के अंदर मेरे ऑटो वाले ने रेंट नहीं लिया। हाँ। मैडम को पहचान लिया? मैडम को गरीब समझ के उसने बोला आज का रेंट मैं आपको डोनेट कर। क्या बात है, वाह 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 वाह। आप मतलब एनजीओ चला रही हैं जो आपको? नहीं सर, मैं एनजीओ नहीं चला रही हूँ। बेसिकली हुआ ये कि उन्होंने आपके साथ मुझे कहीं देख लिया। अच्छा, तो इतने गरीब आदमी के साथ है तो यकीनन जो कुछ ना कुछ देना ही बनता है। सही है। तो फिर आप मैडम आप क्या सुना रही हैं? छोड़े साले, यहाँ से शुरू करते हैं। यार पहले हम ना अनीला से कुछ अच्छा सा सुनते हैं और सुनते हैं, बिल्कुल सुने। उसके बाद फिर हम साथ में कुछ गाते हैं। बिल्कुल। अनीला क्या सुनाएंगे? मैशअप। चलो जी, मजा आने वाला है नाजरीन। मजा ना आए तो पैसे वापस, है ना जी? हाँ, नहीं पैसे वापसी क्यों? नहीं, पैसे नहीं, पैसे तो लिए ही नहीं रिक्शे वाले ने। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, भीड़ ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा,
वाह 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 वाह, छा गई मेरी जबरदस्त भाई, बहन, ये जबरदस्त, सारे गाने मेरे फेवरेट थे। है ना? हाँ। अच्छा एक बात जरा आतिफ भाई आप बताएंगे, आप उस्ताद हैं, कि ये जो गुलकारों के लिए कहा जाता है कि बेचारे जो हैं वो न ठंडा पानी पी सकते हैं, न तेल खटाई वाली चीजें खा सकते हैं, न चरगा कढ़ाई वगैरह खा सकते हैं, सादा सादा खाना खाते हैं, ऐसे ही है कि ऐਵੇਂ ही उड़ाई भी है? सर ऐसा नहीं है। अच्छा जी। मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब इन चीज़ों को परहेज करता हूँ, मैं खुद भी नहीं खाता अच्छा। ऑयली चीज़ें। मेरे घर पे बिरयानी बनती है, मेरा दिल कर रहा होता है कि मैं दोबारा लूँ, ले नहीं पाता हूँ। अगर मेरी मामा है तो वो मुझे कहती है बेटा थोड़ा सा, अगर मैं एक्स्ट्रा लूँ तो वो कहती है बेटा गला ख़राब हो जाएगा। तो कोल्ड ड्रिंक्स के हवाले से, जैसे वो भी ठंडी होती है कोल्ड ड्रिंक्स, तो खासतौर पर वो मना करते हैं कि आपने चावल खा रहे हो, अगर आप इस चीज़ की ऑयली चीज़ या कोई खा रहे हो तो आपने इसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या ठंडा पानी वगैरह नहीं पीना। मतलब चावल के बाद तो गुलकारों को कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सही है। और क्या क्या चीजें जो हैं वो एहतियात में शामिल होती हैं सिंगर्स के लिए? ऑयली चीज़ें कम खानी चाहिए। ऑयली चीजें कम ऑयल तो खाना, आपको पता है वैसे भी कम खाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ गले के लिए नहीं, वैसे भी आपको पता है नुकसानदेह। हाँ वैसे तो भी बहुत सारी फैट ऐसी जो है वो, जी फैट फिर की मैडम को वजह से। जिम जाना पड़ता है ऑयली चीजें खा के। हमारी ये अनिला तो जिम जाती है सुबह। बस अलीना, आज के बाद आप और मैं साथ साथ जिम जाएंगे, ठीक है? मैं भी जिम जाती हूँ। अनिला बॉक्सिंग का शौक है ना? नहीं, कराटे वराटे कुछ नहीं? फिर नहीं। क्या स्पोर्ट्स में क्या पसंद है अनिला को? करते हैं और साइकिलिंग थोड़ी करती हूँ। साइकिलिंग, हाँ गुड भाई, हेल्दी एक्टिविटी लाइफ के अंदर ज़रूर होनी चाहिए। और तभी तो मैं मंसूर को समझाती रहती हूँ कि देखें अभी हमें आपकी ज़रूरत है, आप इतना मैं कौन सा फैट खाएंगे, मंगो पीर के तालाब में पड़ा हुआ मगरमच्छ हूं नहीं मैडम। आप इतना फैट खाएंगे तो मैं नहीं चाहती, अल्लाह ना करे कि हमें आपको जाके चेक करवाना पड़े और फिर अल्लाह हम ना करे, कहें कि इनका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करो। अच्छा लेकिन नाज़रीन, खाने की शौकीन मैडम है और मैडम इल्जाम मुझ पे लगा रही हैं, और जो है वो मैडम, इसका मतलब ये है कि आपने आइंदा 2-4 दिन में कोई दावत वावत रखने का प्लान कर लिया है? जी सर, आजकल मैं बल्कि रोज ही, रात को भी मैंने कल आपकी दावत की थी, मैं ये अंडे कौन खा सी- रही थी, आप उसकी ये जर्दी कौन खा सी रहे दावत थे। थी जिसका बिल मैंने पे किया था? नहीं, मैं बेसिकली अंडे खा रही थी, ये उसकी जर्दी खा रहे थे, दावत नहीं थी जर्दी की। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो फिर मैं अकेला नहीं था ना, उसमें हमारे जो टीम मेंबर थे, इंतजामिया थे। आप समझते हैं नाज़रीन के जैसे आप जो शो देख रहे हैं 1 घंटे का 2 घंटे का, ये ऐसे ही 2 घंटों में ख़त्म हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है वो बहुत मेहनत कर रहा होता है, तो फिर रात बहुत देर हो जाती है हमें यहाँ से जाते जाते, क्योंकि और भी काम होते हैं चैनल के जो हमें देखने होते हैं, ख़ास तौर पे मैडम को। मैडम वैसे आज जो आप लेट आई हैं इसकी क्या वजह है? जो मैंने बताई थी या कुछ और? नहीं, जो आपने बताई थी वही वजह है। और जो आपने एक बात बोली कि बिल्कुल ऐसे ही है नाजरीन, कि आपको जो शो दिख रहा होता है तो वो हार ऐसे ही नहीं पेश हो जाते हैं, वो छोटे छोटे से मोती जो होते हैं वो हर एक इंसान जो बैक कैमरा है वो सजा रहा होता क्या है, वो बात प्रो है, रहा आज होता मैडम है। जो है वो फुल फॉर्म में है, छोटे छोटे मोतियों को लड़ी में पिरोया जाता है, तो बिल्कुल जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। मंसूर ये बताएं कि आप कौन से मोती प्रो के हमें कुछ सुना रहे हैं? मेरा ख्याल है मैं एक आपको अहम बात सुना दूं। सुनाएं। नाजरीन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक टू नाजरीन। ब्रेक से वापसी आ चुके हैं और ब्रेक के साथ साथ ही मैंने सोचा कि कुछ और भी न्यू सुन लिया जाए। अच्छा अच्छी वाइब्स के न्यू लिए। के साथ हम न्यू के साथ जब जाएंगे अनिला या आतिफ की तरफ, तो ये जो रंग है ना, हमने प्रोग्राम का आगाज किया मैडम आपके आने से कबल, अल्लाह की हमदोसना बयान कर रहे थे हम कि तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग। ये जो अल्लाह ताला ने कायनात में रंग बिखेरे हैं, इसी तरह पाकिस्तान ने
मुख्तलिफ हवालों के रंग पाकिस्तान में मौजूद हैं। हम बावजूद ये कि कोई भी ज़बान बोलते हो, किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी मजहब के मानने वाले हो, जब पाकिस्तान की बात आती है तो हमें कहना पड़ता है कि सबसे पहले पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में जितनी भी इकाइयां हैं वो सब पाकिस्तानी हैं और उनमें मोहब्बत का, प्यार का और दोस्ती का रिश्ता जो है वो मौजूद है। तो अनिला कुछ दोस्ती पे हो जाए भाई, ठीक है जी सर। आज जिंदाबाद। चलो जी आतिफ मियां। यार यही दोस्ती है, किस्मत से जो मिली है। यार यही दोस्ती है, किस्मत से जो मिली है। सब संग चले, सब रंग चले, बढ़ते रहे हम सदा। ओ यार यही दोस्ती है, किस्मत से जो मिली है। छूटे ना कभी साथ ये, टूटे ना कभी साथ ये, अपनी तो है यही दुआ। छूटे ना कभी साथ ये, टूटे ना कभी हाथ ये, अपनी तो है यही दुआ। ओ यार यही दोस्ती है, किस्मत से जो मिली है। सब संग चले, सब रंग चले, बढ़ते रहे हम सदा, चलते रहे। अरे वाह 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 वाह। भाई बड़े मज़े का सॉन्ग था और साथ में एक लाइन मैं देती चलूँ कि वाकई यही दोस्ती है कि सब संग चलें और सब मिलकर चलें। क्योंकि बात सिंपल सी इतनी है कि जब तक आपके साथ कोई ना कोई नहीं जुड़ा हुआ होता और आप अपनी लाइफ के अंदर अकेले चल रहे होते हैं तो काफ़ी मुश्किलात हो जाती हैं। और अच्छे दोस्त ही होते हैं जो कि आपको अच्छी और बुरी राह के ऊपर संभालते हैं। लेकिन जो है आपने जब बात शुरू की ना तो आपने कहा कि मैं लाइन देती चलूं, तो वो जो देखने वाले हमारे नौजवान बैठे हुए ना कैमरे के पीछे स्क्रीन पर जो बैठे हुए होंगे टेलीविजन स्क्रीन पर, वो वैसे ही खुश हो गए होंगे कि मैडम लाइन देना। मैडम सुना दें कुछ, छोड़ें। अच्छा चले मैं कोशिश करती हूँ। चले जी हो जाए भाई। मैडम जो है मैडम ने गाना तो सीखा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से। बिल्कुल पिछले जन्म में। यार आतिफ भाई आप ऐसे हंस रहे हो यार, ये पुरानी कदीम खातून है ये कज्जन बेगम के साथ गाती थी। ये बेसिकली मेरा तीसरा जन्म है। हाँ अभी इस जन्म में मुझे सुर की ज्यादा पहचान नहीं है क्योंकि वो पिछले जन्म में गाती थी ना, इस वजह से। तो सही है नीला, पिछले जन्म में गाती थी ये मैडम नूरजहां के साथ। नहीं वो तो पिछले जन्म। अच्छा वो सेकंड जन्म था। वो तो सेकंड था। अच्छा हाँ। सही है। अलीना आप मेरे साथ गाएंगी देखा ना था कभी अनीला। हमने। अनीला सॉरी अनीला आप मेरे साथ गाएंगी देखा ना था कभी हमने ये समा। देखा ना था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा ना था खो गए सपनों में। सही है। ला से लेंगे। चले जी आते भाई आप और आपकी अब ये हमारी मैडम। ठीक है। देखा ना था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा ना था खो गए सपनों में हम। ला 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 दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे, राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चले, दुनिया हमें अब जो कहे,
वाह जी वाह, मैडम ने कहा बस थक गई मैडम। मैडम आज भी के लिए इतना बहुत था। अनिला आजकल मैडम जिम जा रही हैं। मैडम मेरी अभी नई नई वो है, शौक हुआ है मैडम को बॉक्सिंग करने का। बॉक्सिंग आपने आपको पता है बॉक्सिंग जो है वो आपने कभी ट्राई किया? आपने को दस्ताने ग्लव व्लव पहन के पंचिंग बैग पे, या जो आपको आपकी पसंद का खाना नहीं दे रहा हो, नहीं सर। किचन डॉक्टर को 2-3 लगा दिए हो आपने? नहीं नहीं सर। खाने में क्या पसंद है? खाने में मैगी। मैगी तो हमारी मैडम को बहुत अच्छी बनानी आती है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कभी आपको गुस्सा आया किसी पर सबसे ज्यादा? हाँ, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, आया तो होगा। सर कभी कभी आता है। क्या करती हैं उस वक्त? उस वक्त क्या करते हो आप? नाराज हो जाते हैं। नाराज हो जाती हैं, लड़ती नहीं है? नहीं। लड़ना बुरी बात होती है ना? जी। हाँ, ये जो मेरे साथ होस्ट हैं ये बात इन्हें भी समझा है, ये सुबह शाम लड़ते रहते। तो भाई मैडम पंजा लड़ा रही थी, मैडम ने कहा 100 रुपए की लगा लो, और मैडम ने दोनों हाथ लगा लिए, मैं एक हाथ से पंजा लड़ा रहा था, तो फिर तो लड़ाई होगी ना। तो देखे दोनों, आपने बोला 100 की लगा लो, तो 100 200 हुए, तो दोनों हाथ से लगानी पड़ी। चले जी, बिल्कुल ठीक है। आतिफ मेरे भाई, आप बताओगे जरा के जो भी खास तौर पे अगर हम आपके इदारे की बात करें कि वहाँ जो बच्चे होते हैं ख़ास तौर पे स्पेशल, मैं उनको हमेशा एंजल कहता हूँ, तो कैसे पोटेंशियल आप देखते हो, गला कितना जो है वो उनका साथ दे रहा होता है? और मैंने तो ये भी सुना है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बाकायदा बाहर भी जाके बाकायदा परफॉर्म करते हैं। जी बिल्कुल। ये है कि सर हमारे जो बच्चे हैं, जितने जो हमारे पास जो मेरे पास जो क्लास में बच्चे हैं, उनकी अगर हम बात करें, जैसे अनिला, अर्निश और अगर मरियम की बात करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि गला साथ नहीं भी दे रहा होता, बाई चांस ऐसा हो जाता है कि ख़राब होता है, तो वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि मैं खुद भी परफॉर्मेंस कर लेता हूँ सही इनकी जगह पे। बिल्कुल, क्योंकि हमारे इवेंट्स होते हैं, आपको पता है नेशनल इंटरनेशनल वगैरह इवेंट वगैरह होते हैं बाहर के, तो उसमें अगर कोई परफॉर्म नहीं अगर कर पा रहा, तो अर्निश है हमारे साथ, वो मेरे साथ परफॉर्म कर लेता है। ठीक है। वो बच्चा ऐसा कि वो वहाँ पे खड़ा हो जाए, कहीं पे वो बोलेगा भाई ताली होगी तो मैं गाना गाऊंगा। किसी प्रोग्राम में उसे भी बुलाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, अगले प्रोग्राम में उसे भी बुलाएंगे, उसको भी मामलात को देखेंगे। और बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे अनिला जो है वो आपके मना करने के बावजूद बिरयानी खाई, और उसके बाद फिर कोल्ड ड्रिंक भी पी ली, और फिर परफॉर्मिंग का वक्त आया तो फिर अनिला ने कहा उस्ताद जी हूँ संभाल लो। यस सर, ऐसा होता है। हैं जी? जी ऐसा अनिला बिरयानी भी पसंद है। ऐसा होता है। मैं बाई चांस ऐसा हुआ कि अभी रिसेंटली की ये बात है, तो एक इवेंट था हमारे पास, मैंने कहा अनिला प्रैक्टिस करते हैं बैठ कर। तो हमने स्टार्ट किया तो अनिला के जो सूर्य वो डगमगा रहे, मैंने कहा क्या होगा बेटा? तो मान ही नहीं उस चीज़ को, वो कहती कि मैं मान नहीं रही हूँ, कह रही नहीं मेरा गला खराब नहीं है, नहीं। फिर मैं थोड़ा सा मैंने कहा फिर आप मुझे बताओ, उस्ताद बन गए होगे फिर? हाँ, मैं नहीं ऐसा उस्ताद नहीं बना। मैंने थोड़ा सा पूछा, मैं इनके पास गया, मैंने कहा आप मुझे बताएं क्या हुआ, आप क्यों नहीं गा रहे सही तरीके से? तो मैंने कहा आप ऐसा बताएं कि आपने कोई ऑयली चीज़ खाई है, आपने चावल वगैरह, आप चावल वगैरह नहीं छोड़ती, आप चावल ज़्यादा खाती हैं, है ना? कहती जी सर कल मैंने कोल्ड ड्रिंक पी थी, चावल खाए थे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हो गया। फिर मान लिया? बिल्कुल मान के। चलो जी, चलो जी आतिफ भाई आप सुनाएं कुछ, आप कुछ मजेदार सुनाएं, ताकि हमारे यहाँ पे जो महफिल का रंग है ना वो बरकरार रहे। जो मैडम ने सुर छेड़ दिए हैं वो 2-4 तो वहीं अभी तक चले सर। मेरे जो उस्ताद थे ना वो चाहत फतेह अली खान थे। मैं सर आतिफ असलम को बहुत ज़्यादा लाइक करता, आपको मैंने बताया था। मैं उसके सॉन्ग्स उनका सुनाएं, उनका सुनाएं, फिर उसके बाद मैं अपनी बहन से पूछूंगा कि चाहत फतेह अली खान को सुनाए उन्होंने। रखा तो छुपा के रखा, खाते सजा के तूने मेरी वफा, रखा बड़ा बना के मैं तेरे लैया यारा, ना पावी कदे दूरिया। तेनू रखा तो छुपा के रखा, खाते सजा के तूने मेरी वफा, रखा बड़ा बना के मैं तेरे लैया यारा, ना पावी कदे दूरिया। अच्छी डोरियों से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों में उन्हें ना फासले। ऐ नाराजगी
कागजी सारी तेरी मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां है करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां है करांगे रोज रोज बह के सच्चियां मोहब्बतां निभा के होना था प्यार हुआ मेरे यार होना था प्यार हुआ मेरे यार आए नजर चेहरे हजार होना था प्यार हुआ मेरे वाह जी वाह 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 उस्ताद जी छा गए हो तुसी ते बेहतरीन हो गया। बस फिर मंसूर आप बोल रहे थे चाहत फतेह की खान। हाँ मैं तो अपने अनिला से पूछ रहा था। अनिला आपने चाहत फतेह अली को सुना है? नहीं। वो जो उसने वो गाया था कौन सा था आँख लड़ी भगोमदी नहीं सुना? नहीं सर। बस अल्लाह ताला ने आप पर एहसान करम कर दिया आप पे ये अल्लाह का कोई खास करम हो गया एहसान हो गया क्योंकि मैडम ने उन्हीं से सीखा है। अरे वो दुनिया के सबसे बेसुरे गायक हैं। दरअसल मुझे किसी ने बोला था कि आपको कंपटीशन करना है चाहत फतेह अली खान से। अच्छा जी आप मुकाबले पे आई हैं उनके? जी। ओ तेरी फिर तो आप ही बेसुरी थी उनसे। नहीं नहीं हाँ हमारी मैडम बहुत अच्छा गाती हैं। हमारी मैडम का कोई मुकाबला नहीं है चाहत से। ये जो म्यूजिकल इवनिंग होती हैं म्यूजिकल प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ कैसा तजुर्बा रहा आतिफ तुम्हारा? लोगों का रिस्पांस कैसा होता है? सोसाइटी कैसे बिहेव करती है? कहाँ फील होता है कि यार ये अच्छे लोग हैं ये अच्छे लोग नहीं हैं? सर देखिए जब हम इवेंट करने के लिए जाते हैं तो बाई चांस मैंने भी आपको बताया कि जब मैं अपने उस्तादों के साथ जाता था मैं अपने म्यूज़िक टीचर्स के साथ जब जाता था मैं यही ऑब्जर्व करता कि लोग कैसे होते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब सिंगर स्टेज पे जाता है तो वो सबसे पहले जाके यही पूछता है कि यार आप लोग फास्ट सुनोगे या स्लो सुनोगे? हाँ जी। क्योंकि सबसे पहले तो वो लोगों का अट्रैक्शन उसको चाहिए होता है तो वो इसलिए पहले पूछता है कि फास्ट या स्लो। सही है। क्योंकि अब उससे आप ये थोड़ी देर होता में है- हमसे भी पूछेंगे। जी तो इसी तरीके का तजर्बा मेरा यही रहा है कि जब मैं भी कभी स्टेज पे अगर कर रहा होता है ऐसा कोई इवेंट या प्ले भी अगर कर रहा हूँ तो भी मेरे पास माइक होता है तो मैं हमेशा यही पूछता हूँ कि आप लोगों ने स्लो सुनना है या फास्ट सुनना है। सही। और ऐसा ही होता है कि अगर फास्ट भी चलाते हैं तो भी लोग अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, अगर स्लो करते हैं तो भी लोग अगर जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा। स्लो में नॉर्मली क्या कौन से गीतों की फरमाइश आती है? कौन से गजलें या गीत ऐसे हैं जो कि पुराने सॉन्ग्स हैं मैडम के दौर के हमारी जो साथ बैठी नहीं है? नहीं सर इतने पुराने नहीं हैं। एक आध बताओ ना। जैसे मैं आपको हाँ, थोड़ा चलो सा जी, देता चलो। हूँ। ओ कहने वाले मुझको फरेबी कौन फरेबी है ये बता। ओ कहने वाले मुझको फरेबी कौन फरेबी है ये बता। नशा दौलत का ऐसा भी क्या बेवफा ये भी क्या याद नहीं क्या हुआ तेरा वादा वो कसम और वादा। अब उसको अगर मजीद स्लो कर देते तो वो बड़ा लोग उस चीज को ज्यादा सर enjoy ये करते हैं, जरा वो सा एक माहौल- कॉर्ड्स देना मैं आपको इस पे एक जुमला लगाऊं। वो देखने वालों चाय है आ गई चाय जब आ जाए ब्रेक है बनता हम यहाँ पे ले रहे हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद आप हमारे साथ ही वापस आएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है सुबह की आवाज हंसी
वेलकम बैक टू नाजरीन। ब्रेक से वापसी आ चुके हैं और ब्रेक के बाद हमारी ना ऑफ द कैमरा की डिस्कशन हो रही थी कि अब क्या करेंगे। अब क्या करेंगे? हाँ, तो मतलब फिर अब हमारे जहन में ये आई कि ये इतने अच्छा सुर में गा रहे हैं दोनों, हम जो है वो जब अलग अलग गा रहे हैं तो इनका सुर खराब कर रहे हैं, तो फिर हमें डायरेक्टर साहब का मशवरा आया आप इनके साथ मिलके गा लें, हल्के गा लें तो आपकी आवाज दब जाएगी और ये सुर जो है ये खराब नहीं होंगे। तो अब हम मिलकर गाएंगे। अब हम मिलके गाएंगे। हाँ। गाएंगे ये लोग, हम सिर्फ लिपसिंग करेंगे। बिल्कुल। चलो जी आतिफ। ओ कहने वाले मुझको फरेबी कौन फरेबी है ये बता। ओ कहने वाले मुझको फरेबी कौन फरेबी है ये बता। नशा दौलत का है सब क्या, बेवफा ये भी क्या याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था। कि सौ जन्म में देखता मैं तेरा रास्ता, कि सौ जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर दुआ तेरे हवाले कर दिया। ओ, ओ, वाह 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 वाह। अनिला, ये जो इतने अच्छे अच्छे आपने गीत सुनाए, गीत याद करने में कितनी मुश्किल होती है और हेडफोन लगा के सुनते हो, कौन कौन से गुलकार जो हैं, गुलकाराएं जो हैं वो तुम्हें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, बहुत पसंद आती हैं? किसको ज्यादा सुनते हो? लता दीदी को सुना है आपने? आपकी फेवरेट सिंगर कौन है? लता। लता दीदी को सुना है आपने? जी। और मैडम नूरजहां को? जी सर। और मंसूर साहिर को? नहीं। नहीं। अभी तो सुना है, अभी तो मैंने सुना है यार। यार यही अच्छा, तो। आप रोजे रखती हैं? रोजे जब हमारे आते तब मैं रखती हूँ। तो वो सहरी के टाइम पे एक आवाज आती है, उठ जाओ सहरी कर लो, वो मंसूर साहिर की होती है जी। है ना? मैडम मुझे आपका पता है, मुझे आपका पता है जी। यार ये इतनी वर्ल्ड फेमस आवाज है ना मंसूर साहिर की कि बस क्या बताऊं। मतलब जब मैं रोजा बंद कर रही होती ना और इनकी आवाज कानों में रोजा बंद नहीं कर रही होती, आप सोते से उठाता हूं आपको। आप रोजा बंद पे कहां से आ सर गया? मैं तो देखे नमाज पढ़ के सोती हूँ ना फजर की, हाँ ये बात क्योंकि है मैं तो मैडम। सारी ट्रांसमिशन भी कर रही होती हूँ। मैडम सहरी ट्रांसमिशन पिछले साल भी मैडम ने किया है, अगले साल भी मैडम प्लान कर रही हैं सहरी ट्रांसमिशन। इंशाल्लाह। देखें इंशाल्लाह। तो क्या जब आप सुन रहे होते हो तो कौन सा ऐसा गीत था कि जो आपने बार बार सुना अनिला, आपको बहुत मजा आया? सर मुझे तो सारे गीत अच्छे लगते हैं। लता दीदी का कौन सा ऐसा गीत था कि जो आपको बहुत अच्छा लगा? लग जा गले है और भी गीत हैं। तो लग जा गले आप थोड़ा सा हमें गाकर वो करें। वही वाला ना? बिल्कुल। अच्छा जी। लग जा गले के फिर
वाह जी भाई वाह, जबरदस्त। क्या बात है। अच्छा, पुराने गीतों का अगर हम हवाला उठाए ना तो उसकी शायरी का जो एक वजन है। हाँ वजन है वो ज्यादा वाकई। भारी, हम वजन उठाए खुद बैठ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि आज का मैं जो रिसेंट कुछ सॉन्ग्स है, मैं ये समझती हूँ आतिफ इस बात का इंकशाफ करेंगे कि उसमें म्यूजिक हद से ज़्यादा होता है और जो Lyrics शायरी है। होते हैं लिरिक्स बहुत कम होते हैं या बहुत ज़्यादा समझ भी नहीं आते इवन कुछ गानों में तो। वो मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का, तो वो कुछ इस तरह के गाने आ हाँ गए हैं, वो बिल्कुल ही गंदी बात वाले गाने। बिल्कुल ही ना समझ में आने वाले लिरिक्स। लिरिक्स पहले मैडम ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया है कि जो मेलोडीज हैं, जो असल हुस्न है गीत का, जो असल हुस्न है हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में, इस खित्ते में, तो वो वहाँ पे जो खूबसूरत अल्फाज हैं तो वो ज़्यादा, मतलब अगर हमारे पास खतीब शिफाई ने बड़े कमाल के गीत लिखे, वहाँ गुलजार साहब ने बड़े कमाल के गीत लिखे, तो अब आप समझते हो कि बीइंग ए म्यूज़िक डायरेक्टर कि अब वो जो लिरिक्स हैं वो थोड़े से हल्के हो गए। अगर इस बारे में बात करें तो थोड़ा सा है ऐसा, लेकिन जो पुराने सॉन्ग्स थे हमारे पास उसमें ये भी है कि जब वो सॉन्ग्स चल रहे होते थे तो उसके पीछे म्यूज़िक भी कम होता था। हाँ हाँ, और जो वोकल की आवाज़ है, जो मतलब वाज़ेह वोकल है होती वो थी। ज़्यादा होता था। ठीक है। और आजकल के जो सॉन्ग्स है उसमें वोकल कम होता है और बेस म्यूज़िक बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, बेबी को बेस पसंद है ना जी। असल में। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आजकल के भी अगर दौर में देखें तो ऐसे सिंगर्स हैं, अच्छा। जैसे कि शहजाद अली को आप देख लें, अभी भी ऐसे सॉन्ग्स हैं, जैसे कि साहिल पे खड़े, आप मतलब सज्जाद अगर ऐसे की तो क्या गाने, बात है। शहजाद अली साहब अभी भी हैं, ऐसे सॉन्ग्स, राहत फतेह अली खान साहब आपको पता है अभी भी क्या कमाल ऐसे के सॉन्ग्स गीत हैं, आपको वाह पता है। बिल्कुल। तो जो लोग ये लेकिन ओवरऑल जो उस एरा के यानी 60s 70s 80s 90s के एरा के जो गीत हैं, आज भी अगर आप अंताक्षरी खेलें मैडम के साथ, जी। गाड़ी में जा रहे हो और मैडम का मूड बन जाए अंताक्षरी खेलने का, तो मैडम को गाने सारे पुराने याद आते हैं, खुद मैडम नए दौर की हैं। सर वो आपने वो सुना होगा उसको, उनको सदाबहार सॉन्ग कहते हैं, बिल्कुल। कभी ऐसे सुना है? तो वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो हर दौर में वो चल सकते हैं। और आज भी अगर कभी हम अंताक्षरी खेलें, अगर आप कभी देखें शादी होती है और आपको पता है कि उसमें ढोलकी रखते हैं, है ना, तो नहीं, उसमें मैडम ज़्यादा ढोलकी पुराने छुपा लेती सॉन्ग्स है। वगैरह वो बड़े गाते हैं, पुराने सॉन्ग्स होते हैं तो वो उनको गाना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना? नए सॉन्ग्स नहीं गाए जाते वहाँ पर। आप दोनों मिलके गाते हैं, कुछ डुएट में गाया है जैसे एक बहुत खूबसूरत गीत था, मुझे अभी याद आया, लता दीदी का ही था शायद, आपको याद आएगा अनिला, कि वो देखा ये ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए, ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हूँ दर में आ तो फासले हुए। है कुछ मेरी याद? बात सुनिए, माना मैं ढोलकी गायब कर देती हूँ तो वो इसलिए गायब करती हूँ कि बाद में ना आपको रेंट पे ना लेनी पड़े मगर आप वो ढोलकी यहाँ पे शुरू नहीं करें। चले जी मैडम, वो जो है आज के जब तक ज़माने में मैडम कुछ के पास अच्छा से हम सा गाने दें। ढोल की बरामद करते हैं, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक टू नाजरीन। ब्रेक से वापसी आ चुके हैं और ब्रेक से आने के बाद ही मैं चाहूँगी कि हमने अनीला से तो काफ़ी गुफ्तगू की, हम थोड़ी सी गुफ्तगू जो है वो आतिफ से भी करें। बिल्कुल करें, आतिफ से भी गुफ्तगू करें। और बल्कि ब्रेक से पहले इन्हीं से ही गुफ्तगू चल रही थी और आपने इतने सुर के अंदर जो इससे पिछले वाले ब्रेक के अंदर चाय का आपने मार्केटिंग की थी ना यहाँ बैठ के, मैं तो बस जो चाय नहीं पीता मैं तो उसको जानता ही नहीं। हाँ बस तो मैंने हम- तब से सोच लिया आपको मुझे ना पठान के होटल पे बिठाना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है मैडम, वेरी गुड। आप बहुत business आपसे मुझे देंगे। यही उम्मीद है, क्योंकि अगर आपने मुझे पठान के होटल पे बिठाया तो मैं भी आपको किसी मजार पे बिठा दूंगा। फिर मैं सही चाय है। लेकर आया करूंगा, आप बिरयानी लेकर आएंगी। डन। चले जी, ये तो हमारी चिट चैट चलती रहती है। क्या तुमने बताया कि ये जब आप जाते हो रियाज में अभी मुश्किल हुई, थोड़े सा चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती जी, हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो कौन लोग थे, उनका नाम बताओ कि जो
जिन्होंने तुम्हें बकअप किया, जिन्होंने तुम्हारे अंदर जो फनकार है उससे पॉलिश किया, तराशा खराशा, उनको भी खिराज तहसीन होना चाहिए ना। आज आप इस मकाम पर बैठे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मेरी मामा है। वेरी गुड। उन्होंने मुझे जब वो हमेशा मुझे ना, जब हमारे घर पे कोई गेस्ट आते थे तो वो उनके सामने मुझे जाके खड़ा कर देते थे, चलो अभी गाना सुनाओ। वेरी गुड। तो वो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट वगैरह किया कि आप गा सकते हो। हाँ आप। और उसके बाद मेरे उस्ताद जी हैं, वेरी गुड। वो भी मुझे, उनकी हमेशा कोशिश होती थी कि कोई भी इवेंट हो तो जो वो हमेशा मुझे कहते थे तो मेरा बच्चा है, कोई भी इवेंट हो तो मेरा बच्चा परफॉर्म करेगा पहले, बाकी सिंगर्स बाद में। हाँ बिल्कुल वो सही। हमेशा इसी तरीके से करते थे। तो उन्होंने आज अगर मैं यहाँ पे कीबोर्ड लेके इस तरीके से बैठा हूँ तो वो मेरे उस्ताद की बदौलत है। उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है। इवेंट्स में किस तरीके से परफॉर्म करना है वो मुझे साथ साथ बैठे होते थे और मुझे कहते थे देख रहे हैं ये सिंगर क्या कर रहा है, इसको नोटिस करो। सही। आप जब स्टेज पे जाओगे आपने भी यही करना है। बिल्कुल सही। दारुल सुकून में वो कौन से अहबाब हैं, कौन से लोग हैं, किस शोबे ने आपको ज़्यादा पॉलिश किया, कहाँ उन्होंने आपको कहा कि शाबाश आप कर सकते हो, हम आपके साथ हैं? कौन कौन लोग हैं जो इदारे में मौजूद हैं? अगर देखा जाए तो हमारा जो एनजीओ है, जो हमारा अदारा है, पूरा अदारा ही काफ़ी सपोर्टेड है। तो कोई ऐसे कोई स्पेसिफिक लोग नहीं हैं, तो सब लोग सपोर्टेड भी हैं और तारीफ़ और अप्रिशिएट करने के मामले में सब आगे। तो उन्होंने मुझे हमेशा अप्रिशिएट ही किया। वेरी गुड। कि आप कर सकते हो, आप अच्छा कर रहे हो। कभी भी अगर उन्होंने कोई अगर कभी कोई ऐसी मिस्टेक बाय चांस तो होती नहीं है, अगर हो तो वो हमेशा यही कि तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम बेटर हो जाएगा। अच्छा आता है, ज़िंदगी में हर इंसान का देखें रोल मॉडल होता है, इंसान जिस भी फील्ड के अंदर होता है। तो आपने म्यूज़िक का प्रोफेशन ज्वाइन किया, तो आपका रोल मॉडल कौन था? मैंने जैसा कि पहले भी बताया, मैंने शुरू से ही, जब मैंने अगर कहें पहला सॉन्ग सुना है तो मैंने आतिफ असलम को सुना है। अच्छा। तो मेरा जो मतलब रोल मॉडल मेरे लिए आतिफ असलम ही है कि मुझे शुरू से पसंद भी वही है और सिंगर के हिसाब से भी अगर देखा जाए, और उसकी लाइफ मुझे बहुत पसंद है। अभी भी मैं कभी रात को फ़ोन यूज़ कर रहा होता हूँ तो मैं उनके कॉन्सर्ट्स वगैरह देख रहा होता हूँ। अच्छा तो दैट्स गुड। तो नहीं मंसूर, मैं इस बात के अंदर ये बात ऐड करूंगी कि आपको आतिफ असलम पसंद है, इस वजह से आपने अपना नाम भी आतिफ रखा। नहीं, मेरा नाम पहले से याद है। इनका नाम पहले से आतिफ था, इसलिए आतिफ असलम पसंद है। अच्छा, आतिफ असलम से कभी मिलने का इत्तेफाक हुआ? सर ऐसा कभी हुआ नहीं। कभी नहीं हुआ? नहीं, कभी नहीं। नहीं, हमारे पास एक दोस्त है राना साहब, हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि ये हमारे आतिफ सुनील की ख्वाहिश जो है वो उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करें। जब भी आतिफ असलम कराची आए तो उनके साथ ये लाइनअप बने। अब मिलोगे तो क्या कहोगे? सर उनसे मैं यही कहूँगा कि उनको देख के मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ और उनको मैं यही कहूँगा कि मैं ज़्यादा सॉन्ग्स वगैरह उनके गाता हूँ। मैं उनका सबसे पहले आपको पता है कि हमारे पास सेंटेंस रह जाता है कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वेरी गुड। नहीं मैडम अच्छा, को तो भी नहीं, कॉन्सर्ट्स में ज़्यादातर जो होता है, अगर हम आतिफ असलम की बात करें तो उसके ऊपर तो वो लड़कियों का क्रश है बेसिकली, ठीक है? अच्छा। तो आपने भी काफ़ी कॉन्सर्ट्स किए हैं, तो आपके भी क्रशेस अपना हैं? भी तो बताओ। मैडम ने पढ़ लिया, ये पढ़े गए सर इस बारे में तो वो है, बताओ। ऐसा होता है। दिल दियां गल्ला किसके साथ बैठ के आपने सल्तनत रेस्टोरेंट है सल्तनत जी, वहाँ हमने वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट की और सेलिब्रेशन के बाद हम वहाँ पर गए। वहाँ पर सिंगिंग हो रही थी और बहुत ही पुराने, आपने कहा कि लोग पसंद करते हैं पुराने गाने जी, तो वहाँ पे वो पुराने गाने सिंग कर रहे थे तो हम उनको सुन रहे थे, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था किसी को सुनने का। तो मेरे भाई कहते कि मैं जाके तुम्हारी एंट्री करवाता हूँ, तो आप वहाँ पे जब आप भी परफॉर्म करो, आप भी सिंगिंग करो। ठीक है। तो ठीक है, उन्होंने करवाई। हमने वहाँ पे सॉन्ग्स स्टार्ट किए, मैशअप स्टार्ट किया। तो लोग जो वहाँ पे बैठ के खाना खा रहे थे अपने टेबल्स पे, वो सारे खाना लेके, जहाँ मैं सिंगिंग कर रहा था, एक साइड होती है, वहाँ पे आके सब खाना लेके बैठे हुए थे और वो सिंगिंग एंजॉय कर रहे थे। जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो दो लड़कियाँ मेरे पास आई हैं। दो लड़कियाँ? हाँ जी। बस देखो सर, आगे क्या एक भी नहीं लड़की, किसी को दो सर आप एक गाना हमारे लिए गा देंगे? तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं तो खुद विजिट पे आया हूँ। अच्छा। तो कभी ऐसा हुआ कि कोई फैन आपकी जो आपको याद रह गई हो? ऐसा तो नहीं कभी हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ? चलो हो जाएगा, मतलब इतनी भी जल्दी क्या है? मगर कोई फैन ऐसी जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा तंग हो गए हो, ऐसा भी तो होता है ना लाइफ में। बार बार आपको फोन करिए, सर वो वाला गाना सुना दें, सर वो सुना दें, वो सुना दें, फोन पे ही।
हाँ, ऐसा हुआ है कि क्लासेस के लिए लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं। अच्छा, हालांकि मैं क्लासेस वगैरह भी स्टार्ट मैंने नहीं किए हैं, म्यूज़िक क्लासेस, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं कि हमारे घर पे भी एक फीमेल आई थी सीखने के लिए, तो मैंने उनको मना कर दिया। हालांकि उन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि आप सिखाते हैं प्लीज़, मैं आपको जो आपकी फ़ीस होगी वो भी पे करूँगी। तो अभी स्टार्ट किया नहीं, तो इसलिए उनको मना कर दिया था। हाँ, सही है, बिल्कुल ठीक है। अनीला, आपको जिन लोगों ने दारुल सुकून में, वो कौन से टीचर्स हैं, कौन से वो हैं इदारों के, शोबों के जिम्मेदार जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, किसको आप समझती हैं कि उनकी ख़ास तौर पे उनका नाम लेना ज़रूरी है? मैं सर आतिफ का। हाँ जी बिल्कुल, सर आतिफ तो हैं हमारे साथ, और नाम बताना शुरू करें एक एक करके। सर वो उन्हीं का जिन्होंने हमें आगे आगे रखा, वेरी गुड, और हर इवेंट पे हमें गाने को कहते हैं। वेरी गुड। और ये जो आतिफ से सवाल पूछा था मैडम ने, ऐसा नहीं हुआ किसी ने फ़ोन करके आपको कहा कि मैडम हमें फ़ोन पे ही सुना दें? नहीं सर, फ़ोन पे नहीं कोई सुनता? नहीं। अच्छा, मगर कोई तो आपको इंडियन एक्टर कोई ऐसा होगा या गुलकार, पाकिस्तानी सिंगर, एक्टर कोई ऐसा होगा जो आपको बहुत पसंद हो, जिसकी आवाज़ सुन के लगता हो कि भाई हाँ। मैं उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल। अब तक तो हमने किसी का नहीं सुना। बस कौन सा मेल सिंगर आपको पसंद है? मेरे तो एक ही बताया था आपको, राहत के अलावा और कोई नहीं पसंद? शाहरुख खान है। शाहरुख खान ओए, देखिए मैं आपसे यही जिस पॉइंट तो। ऑफ व्यू में बात करी थी आप समझ ही नहीं रहे थे। अच्छा, आप कुकी को जानती हैं? कुकी को, जी कुकी जो है वो हमारी दोस्त है, और कुकी की जो है, पता आपको कुकी को कौन पसंद है? नहीं। कुकी को अमिताभ बच्चन पसंद है। कौन बनेगा करोड़पति वाला। अच्छा, तो आपको शाहरुख खान पसंद है, तो शाहरुख खान का कोई डायलॉग जो आपको याद हो और जो आपको बहुत पसंद हो? मुझे इसका डायलॉग नहीं आता। नहीं आता? अच्छा, कौन कौन सी मूवी? अच्छा, उसका एक मशहूर डायलॉग ये नहीं, ये तो याद होगा कि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। जी ये सुना है ना? ये सुना तो देखा? बस एक दफा हमें भी सुनाए आप। चलो सुना दो सुना दो। ये शहरों में छोटी छोटी बातें होती हैं। हाँ, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मैडम, प्रोग्राम का वक्त हो रहा है ख़त्म, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम अपने तौर पर तो वाइंड अप करें, और हमारे इन दोस्तों ने हमारे इल्म में आया है कि ख़ुद से एक सॉन्ग तैयार किया है जिसका म्यूज़िक भी आतिफ ने दिया है। तो हम तो लेंगे इजाज़त, लेकिन वो गीत जो है वो आपके सामने प्ले करेंगे आतिफ और अनीला, और उसके बाद फिर हम स्क्रीन आउट होंगे। आपको कोई बात ख़ास तौर पे आज के दिन के हवाले से करनी है? जैसे मैं एक छोटा सा पैगाम ये देना चाहता हूँ आज के दिन के हवाले से, कि ये जो डिसेबल हवाले रखते हैं, ख़ास तौर पे जो मुझे उलमाए कराम सुन रहे हैं या असातिज़ा सुन रहे हैं, तो वो ज़रूर अपने पढ़ने वालों को, बच्चों को ये बात बताएं, ये समझाएं कि उनका बिहेवियर जो है वो कैसा होना चाहिए इन डिसेबल अफराद के साथ, और इनको साथ लेके चलेंगे तो यकीनन ये भी कारामद शहरी बनते हैं। तो ज़रूर उलमाए कराम और असातिज़ाए कराम से मेरी दरख्वास्त है कि इस पर तवज्जो दीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल मंसूर, ऐसे ही है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब अल्लाह ताला आपसे कोई एक चीज़ अगर आपके अंदर कम रखता है तो एक सलाहियत कुदरती तौर पे आप में बढ़ा देता है। बिल्कुल सही है। और अगर नॉर्मल हवालों से हम देखा जाए तो ये दुनिया की, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है कि कभी भी ज़िंदगी के अंदर थकना, हारना या डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइफ जो है ना वो चलते रहने का नाम है। और सबसे बड़ी मोटिवेशन यही है कि अल्लाह ताला ने आपको मुकम्मल अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, उसके बाद भी अगर आप हालात का, वक्त का, किस्मत का रोना रोते हैं तो ये अच्छी बात है। बस हर हाल के अंदर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और ऐसे आस-पास के जो आपको लोग दिखें जो इस तरीके के हवाले रखते हैं तो उनको भी डीमोटिवेट नहीं करें, उनकी भी आप ताकत बने और वो भी आपकी ताकत बनेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की मैडम। आतिफ मियाँ, हम तो यहाँ पे इजाज़त ले रहे हैं अपने नाजरीन से, लेकिन आपने जो ख़ास एक गीत तैयार किया है, हम चाहेंगे कि वो जो है
प्ले किया। बिल्कुल। ऐ वतन के सजीले जवान, ऐ वतन के सजीले जवान, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ऐ वतन के सजीले जवान। यार एक मिनट यार, दोबारा से आ जाओ यार। मैडम मैडम का जो, हाँ हाँ दोबारा से आ जाओ। हाँ, क्योंकि ये बहुत डार है। आप दोबारा एक से, काम एक करें। एक मिनट। हाँ, जिस वक्त गाना शुरू होगा ना, तो आपने कॉर्ड्स तो देने हैं ना, ताकि लिपसिंग भी आप कर रहे हैं। हाँ। तो हमने वो एक्ट करें, आप एक्ट करें। आप लोग एक्ट कर रहे हैं लाइव ठीक है। के, आप गा रहे हैं। और अनिला आपने माइक रखना है, ठीक है? सही है अनीला, आपने भी लिपसिंग करनी है, एक्ट करना है, ठीक है आपने। जैसे गाना शुरू होगा तो आपने भी हल्के हल्के उसको साथ साथ ठीक है, ताकि पब्लिक को ये लग रहा है। हाँ, ठीक है, चलें इसी स्टार्ट। तरह आप उसको भले ऑफ कर दें, हाँ, लेकिन बस एक्टिंग ले, करें थोड़ा हाँ। ना। चलो जी दोबारा से आएंगे।